दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा अक्सर बहुत बार होता है कि किसी जातक की कुंडली में धन योग होने के बावजूद भी उस इंसान की लाइफ में धन की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। एंड इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में होरोस्कोप में धन के योग ना होने के बावजूद भी एक एवरेज लाइफ चलती रहती है। मीन्स उस इंसान के पास धन तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन धन की समस्या नहीं आती है उसे लाइफ में, एक बरकत बनी रहती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कुंडली में देखने में आती हैं जिसमें कि वास्तु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आता है। आज मैं कुछ आप लोगों को 5 to 6 ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं जिससे कि धन अगर योग बहुत बड़े हों, कुंडली में बहुत बड़े राजयोग हों और एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हों, तो उनको एक्टिवेट कैसे करना है, या जिनकी कुंडली में धन योग ना भी हो तो उनकी लाइफ में धन कैसे बढ़ाया जाए और बरकत कैसे रहे। एंड ये जो मैं वीडियो आज दूंगा इसमें एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली में यूनिवर्सल टिप्स देने वाला हूँ मैं, जिसमें हमें पहले तो कोर फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी है कि धन आखिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा धन के कारक हैं। नंबर 1 जुपिटर एंड नंबर 2 वीनस। जुपिटर की जो कॉस्मिक एनर्जी है, येलो एनर्जी, एंड जो जुपिटर का जो बिहेवियर है एक सात्विकता का, उससे एक एवरेज धन देखा जाता है। जैसे कि हम जब कहते हैं कि कोई पर्सन अपर मिडिल क्लास फैमिली का है और काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया है किसी ने, तो हमें जुपिटर से इंडिकेट करना होता है ऐसे जातक को, या शुक्र से जिसके पास बेथा धन होता है, अपार धन, उसको शुक्र से इंडिकेट किया जाता है। अब जब यूनिवर्सली दोनों प्लैनेट को देखेंगे बिना कुंडली के, तो इन्हीं दोनों प्लैनेट्स के बीच में टिप्स भी छुपे हुए हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके पास धन की समस्या कभी भी ना हो। देखिए, जुपिटर से सबसे पहले मैं जो टिप्स देने वाला हूँ कि मैं पहले वास्तु की ट्रेनिंग भी देता था कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स को या फेंग शुई की, तो मैं सबसे पहले एक टिप बताता था। द फर्स्ट टिप जुपिटर के लिए कि जब वास्तुशास्त्री कभी भी किसी के घर में जाए तो सबसे पहले उस घर का वॉशरूम चेक किया जाए कि क्या वॉशरूम साफ़ है या उसमें गंदगी तो नहीं है। बिकॉज़ एक वॉशरूम से ही एक इंसान की मानसिकता, उसकी धन की व्यवस्था, और जिन वास्तुशास्त्री को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है वो कई बार तो कोट भी कर देते हैं कि इस इंसान के पास इतना धन होना चाहिए। तो सबसे पहला टिप है जुपिटर को पावर देने के लिए कि आपके वॉशरूम इतने क्लीन होने चाहिए कि गलती से कोई चोर भी वहाँ पर अगर घुस आए और बंद हो जाए, और अगर उसके पास फूड मटेरियल भी हो तो वो आपको कोसे ना, वो आराम से एंजॉय करे और वहाँ पे 2 दिन भी फंसा रहे तो उसको गंदगी फील ना हो। उसके लिए वॉशरूम में आप लोग कैंपर लैंप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप नमक के पीसीस किसी पुराने बर्तन में रख सकते हैं। एंड उन नमक के पीसीस को कुछ दिनों बाद, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, ऐसे कुछ आधा या 1 किलो का पीस वॉशरूम में रखा जा सकता है, जिससे बिकॉज सबसे ज़्यादा बैड एनर्जी होती है वॉशरूम में, तो वो नमक जितनी भी बैड एनर्जी होती है उसको किल करता है, उसको सोख लेता है। लेकिन ये नहीं कि आप नमक के जो पीसीस हैं उसको चेंज ना करें, कुछ वक्त के बाद उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो द टिप इज़ कि आपका वॉशरूम इतना खूबसूरत हो कि चोर भी वहाँ पर खुश होकर टाइम व्यतीत कर सके, वहाँ पे कोई स्टिंक ना करे वो। एंड इसके साथ साथ आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो, कोई भी डस्ट ना हो, एंड साथ में आपका किचन बहुत खूबसूरत होना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों के घर बहुत छोटे होने के बावजूद भी ये अक्सर देखा गया है कि उनके घर की साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है। पहला तो टिप ये है कि घर में कोई भी गंदगी किसी की तरह की ना हो। एंड सेकंड टिप,
घर में जो हमारे फ्लोर्स होते हैं उनमें नमक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है पोछा लगाने के लिए। अब ये नहीं है कि अगर घर में पोछा लगेगा नमक का तो उसमें से धन की बारिश होगी, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके घर में अगर कोई बैड एनर्जी है और चीज़ों का समाधान नहीं हो पा रहा है या कुछ परेशानियां हैं, तो जो नमक है वो बैड एनर्जी को कॉर्नर से किल कर देता है, जिससे कि एक थॉटफुलनेस, एक पीस घर में, प्रोस्पेरिटी, एक घर में जो शांति व्यवस्था का माहौल जब बनेगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और धन भी बढ़ेगा। एंड तीसरा टिप जो मैं दूंगा, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जुपिटर, एक तो सात्विकता के ऊपर। एंड देखिए, घर में धन बढ़ाने का सबसे बड़ा टिप है जुपिटर को बहुत पावर देना। आपके घर में येलो एंड ऑरेंज कलर की जो एनर्जी है उसका प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना उसको। देखिए, येलो से धन के बारे में विचार किया जाता है एंड ऑरेंज एनर्जी से ऑरा को बड़ा किया जाता है। सो आपके जो घर की बेडशीट्स, सोफ़े, या बहुत ज़्यादा भी येलो नहीं कर देना है। कुछ पेंटिंग्स आई थिंक मेरे बैक साइड में भी शायद येलो भी पेंटिंग लगी हुई है, ओम लगा हुआ है, मेरी वाइफ डॉक्टर शत्रुपा ने बनाया था ये। सो इस तरह से कुछ चीज़ें मीन्स कि आपके घर में येलो एंड ऑरेंज एनर्जी का चैनलाइजेशन, सो ये भी एक धन का बहुत बड़ा स्रोत है। और कुछ लोग तो अपने वॉशरूम की टाइल्स तक को भी येलो करवा लेते हैं। सो दोस्तों, साथ में सात्विकता, द थर्ड पॉइंट में ही सात्विकता को भी कवर करूंगा, बिकॉज आज हमेशा अभी देखा गया है कि जो वेस्ट में लोग रहते हैं या यूरोप में, वो लोग हमारा कल्चर फॉलो करते जा रहे हैं एंड हम लोग कहीं ना कहीं उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंटल है विदेशों में, ऐसे लोग जो प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं और वो लोग वेजिटेरियन के अलावा वेगन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। वेगन कहा जाता है जो लोग मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं। सो कहीं ना कहीं सात्विकता भी धन का प्रतीक है। जुपिटर जब एक्टिवेट होता है बहुत खूबसूरत तरीके से, तो ऐसे लोग जो सात्विक होते हैं उनके ऊपर धन की बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो कल्चर है, हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। आजकल यहाँ पे एक फैशन हो गया है कि मीन्स कि नॉन वेज खाना हैज़ बिकम अ फैशन। एंड दूसरा, कुछ लोगों को ऑड लगेगा, घर में एक कुत्ता पालना भी फैशन हो गया है। देखिए, आई लव एनिमल्स, लेकिन अगर जानवरों को पाला जाए तो उनकी केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग घरों में डॉग्स रखते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कुत्ता बोलते हैं तो बुरा लगता है, डॉग्स बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है। ये हम भाषा भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं वेस्टर्न की थोड़ी सी। सो अगर घर में एनिमल्स रखते हैं, आप लोग पेट्स रखते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, स्टिंक ना करें। चौथा टिप, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब मैं बैठता हूं तो मेरे एक बैक साइड में, आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा एस्ट्रोलॉजिकल, एक कामधेनु कौ एंड एक बछड़ा, उसका काफ, आप लोगों ने देखा होगा। किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब में कि मैंने ये रखा हुआ है एंड इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। सो थैंक्स फॉर ऑब्जर्विंग दैट। दोस्तों, वो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और आज भी मैं कई लोगों को ऐसे टिप्स देता हूं, क्योंकि ये जो बछड़ा है ये भी ये कामधेनु कौ को हमेशा ही वास्तुशास्त्र में, दिस इज़ द फोर्थ टिप, एक सोर्स माना गया है कि जिस घर का वास्तु बिगड़ा होता है, मीन्स साफ सफाई व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं बरकत नहीं हो रही हो, पैसा आता हो और टिकता ना हो, लिटिगेशन, लीगल हर्डल्स, ये सब परेशानियां, या बच्चों की एजुकेशन में साथ में प्रॉब्लम हो, घर में पीसफुल एनवायरनमेंट ना हो, एनेक्साइटी, लड़ाई झगड़े, तो ये कामधेनु कौ आप घर में रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि साथ में उसका बछड़ा भी, बेबी भी साथ में होना चाहिए। एंड अगर ये गोल्डन कलर में रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
इंस्टेड ऑफ कि आपके घर में कोई वास्तुशास्त्री आता है एंड आपके घर के कॉर्नर्स को तोड़ना शुरू कर देता है, घर में चेंजेस करवा देता है बहुत सारे, इन सब चीज़ों की बजाय ये जो सॉल्यूशन है कामधेनु गौ लगाने का, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हार्डली 500 या 1000 में एक अच्छी कामधेनु गौ आ जाती है। एंड द फिफ्थ टिप सबसे बेहतर वाला मीन्स ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ कनेक्शन इन योर होरोस्कोप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो कुंडली में योग तभी बनेंगे जब पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होगा। सो ये टिप दोस्तों ये है कि देखिए, सबसे पहला है कि प्रकृति का नियम है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। तो कभी भी कोई भूखा इंसान आपको कभी भी मिले तो आप उसको खाना जरूर खिलाइए। एंड इसी के साथ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, ये भी फिफ्थ टिप में ही मैं इसको ऐड करूँगा। आपके घर में अगर कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अगर टूटा हुआ है, क्योंकि म्यूज़िक इंडिकेट वीनस और वीनस से लग्जरी को देखा जाता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या तो आप ठीक करवाइए, वाद्य यंत्र भी कहा जा सकता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहना हो तो, या तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को आप घर से या तो बाहर कर दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, या तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करवाइए। सिर्फ ठीक करवाने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर म्यूज़िक के शौकीन हैं तो घर में वो वाद्य यंत्र, म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चलते रहने चाहिए। वीक में कम से कम 2 बार चलाइए। ऐसा मैंने हमेशा बहुत सारे फ्रेंड्स के, जैसे कभी मैं घर में जाता हूँ तो आई हैव ऑब्जर्व कि गिटार रखी हुई है, डस्ट लगी हुई है, कोई बजाने वाला नहीं है, या तो आप उसको यूज़ कीजिए या तो उसको आउट कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ आपका वाहन, व्हीकल, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं, मेक श्योर उसमें वो डस्ट फ्री रहे। देखिए, मैं बाहर से नहीं कह रहा हूँ, बाहर तो गाड़ी चलेगी, इंजन को साफ़ करने का प्रावधान भी नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल के टिप्स नहीं देना चाहता हूँ। सो आपकी गाड़ी अंदर से बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और बाहर से भी साफ़ सफाई मेंटेन होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका वीनस पावरफुल है, मीन्स अगर आप वीनस के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हो, घर में म्यूज़िक वगैरह एक्टिवेट रहता है, म्यूज़िक को चलाते रहते हो, तो वीनस आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आपका, और इससे एक अच्छी सेक्स लाइफ का भी घोतक है। सो दोस्तों, आज के लिए 5 टिप्स, एंड दोबारा मैं कभी ज़रूर वास्तु के ऊपर कुछ टिप्स दूंगा। और तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, एंड भारत माता की जय।